नैब ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सजा मुअत्तली की अपीलों के बजाय एवन फील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ मरकजी मुकदमा पहले सुना जाए। शरीफ खानदान ने सजाए मुअत्तली के लिए भी हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। चीफ जस्टिस ने मिनरल वाटर अस्कुद नोटिस में बड़ी कंपनियों के सीईओज को कल तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, देखना होगा मिनरल वाटर में मिनरल्स हैं भी या नहीं। कौम की खिदमत के सिवा कोई मकसद नहीं। जिन लोगों ने अब डैम रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करूंगा। चीफ जस्टिस ने निजी अस्पतालों के मालिकान को इलाज के पैसों के रेट समेत सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया। प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज से मुतालिक अस्कुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स दिए। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म है। महकमा माहौलियात से नालों पर बने अस्पतालों से मुतालिक रिपोर्ट भी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारे से मुतालिक केस 7 रफीक अदालत में पेश हुए। ज़िमनी इलेक्शन के बाइस जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। शाबाशी लेने आता हूँ, आगे से डांट पड़ जाती है। 7 रफीक की अदालत में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहिब आपकी ऑडिट रिपोर्ट देखी है, आपसे जो पूछ रहा हूँ आप वो बताएं। जो अफसर कानून के मुताबिक अलाउंस ले रहा है उसका नाम फहरिस्त से निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का सरकारी कंपनियों से इजाफी तनख्वाहों की वसूली से मुतालिक अस्कुद नोटिस में डीजी नैब को हुक्म। अफसरान की नजरसानी शुदा फहरिस्त तैयार करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का भी कह दिया। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी सिंध FIA RG सिंध को नोटिस जारी। जिन्ना अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस से मुतालिक केस पर पंजाब हुकूमत की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन और निजी स्कूल्स मालिकान को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने फीसों में इजाफे का 8% हद खत्म करने का फैसला दिया था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का पहला दौरा काबुल। सदारती महल में अफगान सदर अशरफ गनी से 1-on-1 मुलाकात। दोनों ममालिक में वज़राए खारजा की सरबराही में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी। 2 तरफा ताल्लुकात, अमन व अमान की सूरत हाल, तिजारती उमूर समेत अहम मामलात ज़ेर गौर आए। जो अहदाफ मिले वो पूरा करके वजीर आजम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। किसी कच्ची आबादी को नहीं छेड़ा जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। कहा फ्रेट की सूरत हाल बेहतर ना कर सके तो प्राइवेट पार्टनर्स को देंगे। वजीर रेलवे का नए रूट्स पर ट्रेनें चलाने और स्टेशन की ताज़ीन और आराइश का भी ऐलान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी भी सदर मुमलिकत के हमराह थे।
सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी बगैर प्रोटोकॉल आम परवाज से कराची पहुंचे, सामान तक खुद स्कैन कराया, मुसाफिरों के साथ सेल्फियां भी बनाई। लेकिन कराची एयरपोर्ट से रवाना हुए तो वीआईपी प्रोटोकॉल में काफले में 25 से ज्यादा गाड़ियां शामिल। रूट लगाकर शहराए फैसल बंद कर दी गई। अतराफ की सड़कों के बंदी से शहरियों को सख्त अजियत का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर कहा मुझे प्रोटोकॉल देकर शर्मिंदा ना किया जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब मुझे सख्ती करना होगी। सोशल मीडिया पर प्रोटोकॉल की वीडियो वायरल होने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ट्विटर पैगाम, कहा आम शख्स को पुलिस से तकलीफ पहुंचती है तो इस मामले को देखा जाए। बेगम कुलसूम नवाज की रस्में कुल कल अदा की जाएगी। जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल जाती अमरा जाएंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर नवाज शरीफ से ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन आज मनाया जा रहा है। जमहूरी रिवायात की पासदारी कीजिए, गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकिए। दिन की मुनासबत से वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी पैगाम में कहा जमहूरियत आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया और मीडिया की आज़ादी का नाम है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। मखसूस आसामी को किसी मजहब से मंसूब करना काबिल मजम्मत है। सरकारी इदारों में खाकरोब की आसामियों के लिए गैर मुस्लिम के इश्तहारात के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। विफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी अपने सरकारी क्वार्टर्स और रिहाइश गाहें खाली कराने के अहकामात जारी कर दिए। नोटिस जारी, गैर कानूनी रिहायशी फौरी तौर पर मकानात का कब्जा स्टेट ऑफिस के हवाले कर दे। पब्लिक नोटिस के जरिए इलाकों की फहरिस्त भी जारी की गई है। तहरीके इंसाफ के कौलो फेल में तजाद है। अल्लाह करे कि ये हुकूमत चल जाए। यहाँ ना हुकूमत नजर आ रही है ना ही ओपोजिशन। डॉक्टर आसिम की एहतसाब अदालत में मीडिया से बातचीत। डॉक्टर आसिम के खिलाफ करप्शन रेफरेंस में गवाह का बयान कलमबंद किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम का आगाज, मुल्क भर में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। वजारत दाखिला ने 9 और 10 मुहर्रम को मुल्क भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20 और 21 सितंबर को मुल्क भर में तातील होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशावर में फ्रीकैन आपस में लड़ पड़े। फायरिंग से वकील समेत 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में कत्ल के रंजिश पर दुश्मनी चल रही थी। फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार करके जुडिशल कॉम्प्लेक्स को आर्जी तौर पर सील कर दिया गया। कराची से आपको खबर देते हैं, विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी बड़ा फैसला सामने आ गया है। विफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी सरकारी क्वार्टर्स और रिहाइश गाहें खाली कराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए सिंध हुकूमत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। गैर कानूनी रिहायशी फौरी तौर पर मकानात का कब्जा स्टेट ऑफिस के हवाले कर दे। पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया। हुकुम अदूली की सूरत में कानूनी इकदाम किए जाएंगे। मकानात वागुजार कराने और अहकामात पर अमल दरामद के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गैर कानूनी मकीनों को कहा गया कि वो पुरअमन तौर पर मकानात खाली कर दे। स्टेट डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत ताकत से मकानात खाली करने का इख्तियार रखती है। किसी भी किस्म